पंजाब में अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार है? कौन बनेगा अब की बार पंजाब में नया मुख्यमंत्री? आइए दोस्तों देखते अब की बार पंजाब में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, किस पार्टी को अब की बार बहुमत की सीटें मिल रही है। आइए दोस्तों देखते अब की बार पंजाब में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। बात करें यहाँ पर बठिंडा जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। बठिंडा के 6 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर अकाली दल के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं लुधियाना जिले के, यहाँ पर कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। लुधियाना के 14 सीटों में अकाली दल के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं मोगा जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में अकाली दल के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं नवांशहर जिले की, यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। नवांशहर के 3 सीटों में अकाली दल के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं फरीदकोट जिले की, यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। फरीदकोट के 3 सीटों में अकाली दल के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं मुक्तसर साहिब जिले की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में अकाली दल के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं गुरदासपुर जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। गुरदासपुर के 7 सीटों में अकाली दल के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं फतेहगढ़ साहिब जिले की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। फतेहगढ़ के साहिब के 4 सीटों में अकाली दल के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। पंजाब के अब तक 45 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर अकाली दल के खाते में 5 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 20 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 18 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं बरनाला जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 की 2 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। अब बात करते हैं पठानकोट जिले की, यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। पठानकोट के 3 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर अकाली दल के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं मोहाली जिले की, यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। मोहाली के 3 सीटों में अकाली दल के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं कपूरथला जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। कपूरथला के 4 सीटों में अकाली दल के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। पंजाब के अब तक 57 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर
अकाली दल के खाते में 6 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 26 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 21 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं संगरूर जिले के। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। संगरूर के 5 सीटों में अकाली दल के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं रूपनगर जिले की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। रूपनगर के 3 सीटों में अकाली दल के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तरन तारण जिले की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। तरन तारण के 4 सीटों में अकाली दल के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं जालंधर जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। जालंधर जिले के 9 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर अकाली दल के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं फिरोजपुर जिले की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। फिरोजपुर के 3 सीटों में अकाली दल के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। पंजाब के अब तक 81 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर अकाली दल के खाते में 9 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 41 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 27 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं होशियारपुर जिले की। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। होशियारपुर के 7 सीटों में अकाली दल के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं मलेरकोटाला जिले की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। मलेरकोटाला के 3 सीटों में अकाली दल के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं फाजिल्का जिले की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। फाजिल्का के 4 सीटों में अकाली दल के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते अगले जिले के। अगला जिला अमृतसर है। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। अमृतसर के 11 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर अकाली दल के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं मानसा जिले की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। मानसा के 3 सीटों में अकाली दल के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पटियाला जिले के। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। पटियाला के 8 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर अकाली दल के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर अकाली दल के खाते में 11 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 61 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 41 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है।